गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। आइए कैलकुलेशन में एक नया चीज़ पढ़िए, विभाज्यता का नियम। इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। डिजिबिलिटी, रूल ऑफ डिजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। तो आज पढ़ेंगे हम लोग रूल ऑफ डिजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम सबसे पहले एक में देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या एक अंक विभाजित हो। ठीक, यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या एक अंक विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लिए जाए, जैसे पीछे कुछ भी अंक हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 0 है तो ये संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा। पीछे संख्या कोई भी हो, कोई भी अंक हो, अगर लास्ट का अगर 4 है तो ये अंतिम एक अंक क्या है? 2 से विभाजित है। ये 4 क्या है? 2 से विभाजित है। पीछे कुछ भी अंक हो इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, ये 2 से विभाजित है। तो लास्ट में यदि संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या एक अंक क्या हो? विभाजित हो, तो वह संख्या क्या है? 2 से विभाजित होगा। आगे देखा जाए, चार से 4 के विभाज्यता के नियम क्या है? यदि संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो। यदि संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो, वह संख्या डायरेक्ट 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लिया जाए, पीछे कोई भी अंक हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 00 है तो ये संख्या डायरेक्ट किससे कटेगा? 4 से कटेगा। पीछे कोई भी अंक हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में अगर मान के चलिए 12 है, ये क्या है? 12, तो ये 12 किससे? 4 से कटेगा। अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित है। पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। 48 है तो अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला है, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगा। आगे भी देखा जाए, 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 8 के विभाज्यता के नियम में से यदि संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो,
विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लिया जाए, पीछे कोई भी अंक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 000 है, ये संख्या किससे कटेगा? 8 से कटेगा। ये संख्या 8 से कटेगा। पीछे कुछ भी अंक हो, कोई मतलब नहीं है। चलिए 176, लास्ट में 3 अंक कहा गया है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो। तो संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक क्या हो? 8 से कटने वाला हो, तो हम इसमें डायरेक्ट किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। ये देखिए अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है। तो ये संख्या ये जब भी कटेगा किससे कटेगा? 8 से कटेगा। 16 से देखिए, 16 से यदि संख्या के अंतिम 3 अंक चलिए यहाँ 3 नहीं 4 अंक कीजिए, 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो। विभाजित हो 16 से, यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लिया, पीछे कुछ भी अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 4 गो 0 है तो ये संख्या किससे कटेगा? डायरेक्ट 16 से कटेगा। या अंतिम 4 अंक कटने वाला है तो भी 16 से कटने वाला रखा जाए। ठीक है, 16 से कटेगा, 16 1 16 16, ठीक है, कट जाएगा। तो ये संख्या 16 से कटेगा। तो एक ध्यान रखिए, यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से, वो अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो, तो वह संख्या किससे? डायरेक्ट 16 से भाग दे सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि अंतिम 4 अंक 16 से कटने वाला हो या अंतिम में 4 0 हो, उसमें डायरेक्ट आप कितना से भाग दे सकते हैं? 16 से भाग दे सकते हैं। ये देखिए आ कैसे रहा है कि 2 के पावर 1 इजिकल टू 2, 2 के पावर 2 इजिकल टू 4, 2 के पावर 3 इजिकल टू 8, 2 के पावर 4 इजिकल टू 16, 2 के पावर 5 इजिकल टू 32, 2 के पावर 6 इजिकल टू 64। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 है यानी 2 के विभाज्यता का नियम वो होगा जिसके अंतिम अंक 0 हो, एगो 0 हो या अंतिम में एक क्या हो? 2 से विभाजित हो। जैसे यहाँ देखिए 20 ले लिए, तो यहाँ पर ये 0 एगो है तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। या कहा गया है कि अंतिम में 2 हो, अंतिम में 2 से कटने वाला हो, तो यहाँ 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, सभी क्या है? 2 से कटने वाला है। तो अंतिम में एक अंक 2 से कट रहा है या अंतिम में 0 है, वो डायरेक्ट 2 से विभाजित होगा। फिर 4 के विभाज्यता का नियम है, इसका जितना पावर हो, तो यहाँ 4 के लिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 को 0 होना चाहिए या अंतिम में 2 अंक कटना चाहिए, वो डायरेक्ट 4 से विभाजित होगा। यहाँ 8 के लिए 2 के पावर 3 किए तो 3 आया, तो अंतिम में 3 0 होना चाहिए या अंतिम में 3 अंक 8 से कटने वाला होना चाहिए, डायरेक्ट 8 से कटेगा।
ये 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 अंतिम में 4 जीरो हो या अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित हो। अगर 16 से 4 अंक विभाजित होता है तो डायरेक्ट 16 से भाग दीजिए। इसी तरह से 32 के 64 के। तो ये विभाज्यता का नियम याद रखिए, आगे बहुत काम आएगा इसका। देखिए 5 के पावर 1 इजिकल टू 5, 5 के पावर 2 इजिकल टू 25, 5 के पावर 3 इजिकल टू 125, ठीक। फिर 5 के पावर 4 625। तो यहाँ देखिए 5 के विभाज्यता का नियम जानना है, 5 के विभाज्यता का नियम। तो आइए 5 से, तो 5 के विभाज्यता के नियम पावर 1 है, तब का से यदि संख्या का अंतिम एक अंक शून्य हो या 5 से विभाजित हो, यदि संख्या का अंतिम एक अंक शून्य हो या 5 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में एक जीरो है तो ये संख्या किससे कटेगा? डायरेक्ट 5 से कटेगा। यहाँ देखिए पावर 1 है तो एक जीरो या एक अंक कटना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में जीरो है तो जीरो है तो ये 5 से कटेगा। पीछे कुछ भी अंक उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 5 है तो क्या किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कहा गया है कि अंतिम में एक शून्य हो या 5 से एक अंक क्या हो, कटने वाला हो, तो कटेगा। आइए 25 से देखिए, 25 से तो 25 को आप लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो यहाँ 2 है तो अंतिम में 2 जीरो हो या अंतिम में 2 अंक कटने वाला हो। तो सजा के लिख देते हैं ऐसे, यदि संख्या का अंतिम एक अंक नहीं, अंतिम में 2 अंक, अंतिम 2 अंक शून्य हो या 25 से विभाजित हो, ठीक है। यदि संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या 25 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में डबल जीरो है तो ये संख्या डायरेक्ट 25 से विभाजित होगा। पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 2 जीरो है तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगा? 25 से कटेगा। पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 75 दिए तो ये 75 2 अंक ये 25 से क्या है? विभाजित है, ठीक है। पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 50 है तो ये 50 25 से विभाजित है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगा? 25 से विभाजित होगा। तो 25 के विभाज्यता का नियम, अंतिम में 2 जीरो हो या अंतिम से 2 अंक 25 से कटने वाला हो। तो अंतिम से 2 अंक 25 से कट गया तो डायरेक्ट उसमें 25 से भाग दीजिए। 125 से सेम उसी तरह से 125 से यदि संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो या 125 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लिया है। तो आइए यहाँ देखिए 125 को कैसे लिखे हैं? 5 के पावर 3। तो 5 के पावर 3 तो 3 के यहाँ देखिए
3 अंक शून्य हो या 3 अंक क्या हो 125 से विभाजित हो। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 3 जीरो है तो ये संख्या किससे विभाजित होगा, ये संख्या 125 से विभाजित होगा। पीछे कुछ भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में 250 है, 3 अंक होगा, 125 से क्या है विभाजित है, ये 125 से विभाजित है, 125 से विभाजित होगा। अब आइए 5 के पावर 4 इजिकल टू 625 होता है। तो 625 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, अंतिम में 4 जीरो हो या अंतिम से 4 अंक कटने वाला हो, वो 625 से कटेगा। तो इस तरह से आप विभाज्यता के नियम याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा बात बता दिए कि 5 के पावर 1 5, तो एक जीरो हो या एक अंक कटने वाला हो अंतिम में, या 5 के पावर 2 25, 25 के विभाज्यता के नियम क्या होगा, अंतिम में 2 अंक जीरो हो या अंतिम से 2 अंक कटने वाला हो। ये तो यही याद हो गया। 5 के पावर 3 125 के विभाज्यता का नियम सेम उसी तरह से, अंतिम में 3 अंक जीरो हो या अंतिम से 3 अंक कटने वाला हो, 125 से विभाजित होगा। तो अब बच गया आगे 3 और 9 से 11 से आगे बताते हैं। चलिए 3 या 9 से, 3 और 9 के विभाज्यता के नियम सेम होता है। आइए 3 और 9 से, संख्याओं के अंकों का योग 3 या 9 से क्या हो विभाजित हो। आइए एग्जाम्पल देखिए, आइए एग्जाम्पल देखिए, ये संख्या किससे कटेगा, ये संख्या किससे कटेगा। तो यहाँ देखिए अभी तो ये 5 से कटेगा, तो ये नहीं देखना है हमको, 3 और 9 से कहेगा कि ये संख्या 3 और 9 से विभाजित है या 9 से विभाजित है। तो 9 के विभाज्यता के नियम अगर हमको चेक करना है कि ये 3 से या 9 से कटने वाला है कि नहीं है, तब हम रूल पता करेंगे। तो रूल क्या है, संख्याओं के अंकों का योग 3 या 9 से क्या हो विभाजित हो जाए तो वह संख्या डायरेक्ट किससे कटेगा, 3 या 9 से कटेगा। तो इसको जोड़ लीजिए, अभी विभाज्यता के नियम बताए अंकों का योग, तो इसको जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 4 + 6 + 4 + 5 + 9 + 4 + 5। अब इसको जोड़ लिया जाए, 3 5 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 5 27, 27 और 9 36, 36 4 40 और 5 45। इसका योग जो निकला कितना निकला 45। तो 45 देखिए, 45 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, 3 से और 9 से भी कटता है। तो ये संख्या 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ये दोनों से कटेगा, दोनों कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। एक और एग्जांपल देख दिया जाए, आइए ये संख्या किससे विभाजित होगा, 3 से या 9 से, ठीक है।
तो यही इसको जोड़ लिया जाए, इसको जोड़कर पता करेंगे ये संख्या विभाजित किससे है, 3 से है कि 9 से है। तो 3 और 9 के विभाज्यता के नियम हम जानते हैं, अंकों का योग। अब इसको जोड़ लिया जाए तो यहाँ देखिए 6 और 7 13, 13 5 18, 4 22 और 3 25, 25 2 27, 27 और 5 32, 32 5 37, 37 और 4 37 4 41, 41 और 3 41 3 44, 44 6 44 6 50 5 55, 55 और 4 59, 59 और 1 60, आइए 63 आ गया। कितना आ गया 63। अब 63 देखना है तो चलिए 9 से 63 करता है, 9 से 63 करता है। ये 9 से भी और किससे 3 से भी विभाजित है, यही आपका आंसर। तो याद रखना है कि 3 और 9 के विभाज्यता का नियम है संख्याओं के अंकों का योग। अगर योग किए वो संख्या 3 से या 9 से कट गया, वो समझिए 3 और 9 से क्या है विभाजित है। आइए एक और बच गया, आइए 11 से, यानी 11 के विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता के नियम में होता है कि संख्या A B C D E F, इस तरह से संख्या मिलेगा A C E B D F, ऐसे लेना है। तो A प्लस C प्लस E और माइनस B प्लस D प्लस F इक्वल टू 0। ठीक है, इस संख्या में से घटाएंगे इस संख्या A B C D E F। ठीक, अब इसको एक अल्टरनेट करके घटाएंगे, और घटाने पर 0 आ गया तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। या इसका 11 का अपूर्णांक है, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इसी तरह से जो 11 से क्या हो विभाजित, तो घटाने पर या तो 0 आए या 11 से कटने वाले आए संख्या, वो डायरेक्ट किससे कटेगा 11 से विभाजित होगा। या आपको कहीं कहीं बुक में ऐसे भी मिलेगा सम, जैसे आगे भी देख लिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरह के एक संख्या मिल गया, इस तरह के वो संख्या मिला 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए सम यहाँ हो गया विषम, तो इसको कह सकते हैं कि विषम माइनस सम का अंतर 0 आए या 11 से विभाजित होने वाला है, 11 22 33 44 इस तरह से आए। तो याद रखिएगा कि सम और विषम का अंतर करने पर 0 आए या 11 से कटने वाले आए, वो संख्या सभी किससे करता है 11 से विभाजित होता है। A B C D E F इस तरह के भी संख्या मिलेगा, तो इसका अल्टरनेट का अंतर 0 है या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो, तो संख्या डायरेक्ट 11 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लिया है, तो एग्जाम्पल देखिए, चलिए संख्या बताइए, ये संख्या 11 से विभाजित होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, एक अल्टरनेट का योग 1 और 5 6 हो गया, 1 प्लस 5 और माइनस 6। चलिए घटेगा तब क्या प्राप्त होगा 0, ये 0 प्राप्त हुआ, तो ये 11 से विभाजित है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, आइए ये देखा जाए, ये 56 43 क्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित है, तो हम बताए हैं कि अल्टरनेट का योग, एक अल्टरनेट का योग, इसका भी अल्टरनेट का योग,
तो इसको कर सकते हैं 5 + 4 और माइनस 6 + 3। इसका अल्टरनेट का आंसर क्या हो जाएगा 0। तब 0 आ गया तो ये संख्या किससे विभाजित होगा 11 से डायरेक्ट विभाजित होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए या सम और विषम, तो मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ 1 2 2 के स्थान पर तो ये सम है और ये भी सम है, और 5 और 4 ये अंक नहीं देखना है, सम और विषम अंक नहीं देखना है, स्थान देखना है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से स्थान देखना है। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 जो है कितना सम के स्थान पर है सम, और बाकी क्या है विषम। तो सम विषम का अंतर का क्या आ गया 0 आ गया। तो ये संख्या किससे विभाजित है 11 से विभाजित है। तो बस जो विभाज्यता के नियम होता है इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। किताब में मिलता है तो उसका रूल अलग होता है, इसी पर अभी आगे बताएंगे। बस विभाज्यता का नियम इतना ही होता है, इससे आगे नहीं होता है। और इससे भी जो जानते हैं वो भी बताएंगे, इसी रूल पर बताएंगे। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाए।